हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बैंक में अकाउंट तो होगा। बैंक में सेविंग अकाउंट हो सकता है और बहुत लोगों की बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी होती है। बैंक इस सेविंग अकाउंट पर और फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट पे करता है, लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा होता है तो बैंक उस पर टीडीएस चार्ज करता है। आज हम इस वीडियो में उसी टीडीएस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। इनकम टैक्स एक्ट में एज पर सेक्शन 80 यदि आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट एक साल में 10,000 रुपये तक है तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं है, इसलिए बैंक इस पर कोई भी टीडीएस चार्ज नहीं करेगा। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो बैंक इस पर 10% की रेट से टीडीएस चार्ज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका एक साल का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 50,000 रुपये है, तो शुरू के 10,000 रुपये पर कोई भी टैक्स नहीं है, इसलिए बैंक इस पर कोई भी टीडीएस नहीं चार्ज करेगा। लेकिन जो आपका बैलेंस है 40,000 रुपये, उस पर बैंक 10% की रेट से टीडीएस चार्ज करेगा, जो कि होता है 4,000 रुपये। अब यदि हम बात करें फिक्स डिपॉजिट की, तो फिक्स डिपॉजिट में यदि आपका एक साल का इंटरेस्ट 40,000 रुपये तक है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं है, इसलिए बैंक इस पर कोई भी टीडीएस चार्ज नहीं करेगा। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट 40,000 रुपये से ज़्यादा है तो बैंक इस पर 10% की रेट से टीडीएस चार्ज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मान लीजिए आपका एफडी का एक साल का इंटरेस्ट 50,000 रुपीज़ है, तो शुरू के 40,000 रुपये तक कोई भी टैक्स नहीं होगा, इसलिए बैंक इस पर कोई भी टीडीएस चार्ज नहीं करेगा। लेकिन जो आपका बैलेंस 10,000 रुपये है उस पर बैंक 10% की रेट से टीडीएस चार्ज करेगा, जो कि होता है 1,000 रुपये। अब मान लीजिए यदि आपके सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट पे या फिर एफडी के इंटरेस्ट पे बैंक ने टीडीएस चार्ज किया है, लेकिन आपकी एक साल की टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम आ रही है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से मतलब ये है कि आपकी इनकम की वो लिमिट जहाँ तक कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो इस केस में आप अपनी आईटीआर को फाइल करें। आईटीआर को फाइल करने के बाद में बैंक ने आपका जो भी टीडीएस चार्ज किया है वो आपको वापस रिफंड हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।